इतना बड़ा जहां हादसा हो गया हो, जहां खूनी मंजर चारों तरफ हो, किसी के कटे हुए हाथ, अभी तक रेल के डिब्बे अभी तक काटे जा रहे हैं, बोगियां काट काट करके लोगों को निकाला जा रहा है। किसी के कटे हुए हाथ निकल रहे हैं, किसी के कटे हुए पाँव निकल रहे हैं, किसी का धड़ निकल रहा है, किसी का मांस निकल रहा है। ऐसी स्थिति में सुबह जाकर के वो वहाँ कैमरा जी भी बन करके गए थे, फ़ोटो खिंचा रहे थे वहाँ जा करके। चाहे रेल हादसा हो, चाहे उन्नाव और हाथरस जैसे विभत्स मामले हो, नैतिकता से दूर दूर तक मोदी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ बेशर्म अट्टहास करती है, बेशर्म अट्टहास। आज तो ऐसा लगता है कि मानो कि नरेंद्र मोदी के दिमाग से देश की जनता कहीं गायब हो गई है। वो भूल गए कि इस देश में जनता जैसा कुछ शब्द है, देश में जनता जैसी कोई चीज़ है, जनता जैसे कोई लोग है। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बताना चाहूँगी कि उड़ीसा में जिस प्रकार से दुर्घटना हुई है, 3 ट्रेनों की आपस में टकरा जाने की वजह से लमसम 300 लोगों की मृत्यु हो गई है। हालांकि सरकार की तरफ से मुआवजा दे दिया चुका है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को अभी उपलब्ध और कराया जाएगा। संख्या बल, सबसे दुखद ये है कि तमाम संख्या बल जो है बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक जाने माने प्रवक्ता मौजूद हैं। जाहिर तौर पर पहलवानों के मुद्दे पर तो ये बेधड़क बोलते थे और इस तरफ पोस्टर भी लगा हुआ है। उड़ीसा में हुए भीषण ट्रेन हादसे को लेकर यहाँ पर एक श्रद्धांजलि दी गई थी। क्या कहना चाहोगे, जिस प्रकार से सरकार श्रद्धांजलि तो दे रही है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं कर रही? देखिए, कल रात 7 बजे एक खबर आती है जो कि इस पूरे देश के लिए एक शोक का विषय बन जाती है। पूरा देश शोकाकुल हो जाता है। और आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस वक्त ये खबर है कि तकरीबन 300 से ज़्यादा लोग इस भयानक ट्रेन हादसे में इस दुनिया को छोड़ करके चले गए और लगभग 1000 से ज़्यादा लोग ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, ज़िंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इस देश के जितने भी लोग हैं, हमने इस यूथ कांग्रेस की जो ये सभा रखी थी, बीवी श्रीनिवास जी यहाँ मौजूद थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके माध्यम से एक नंबर भी हमने सर्कुलेट किया है कि पूरे देश में जो भी रक्तदान करना चाहता हो वो रक्तदान करे। क्योंकि इस समय जो लोग ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, खून की एक एक बूंद किसी न किसी व्यक्ति की जान बचा सकती है, किसी न किसी परिवार की उम्मीद बचा सकती है। हमने एक नंबर भी सर्कुलेट किया है। समस्या ये है कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले कुछ सालों के आंकड़े, फिर वो सड़क दुर्घटना हो या इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो, बढ़ती जा रही है। संख्या बल बढ़ता जा रहा है। ये मामला सड़क दुर्घटना जैसा नहीं है। इस मामले की गंभीरता जानना बहुत ज़रूरी है। आपको समझना होगा इस बात को कि आखिर 300 से ज़्यादा लोग काल के ग्रास बन गए, 1000 से ज़्यादा लोग ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को तो होगी। लेकिन दुख तो सभी जता रहे हैं। सवाल तो यही है कि जिम्मेदारी आखिरकार कोई क्यों नहीं ले रहा? दुख तो हम भी जता रहे हैं, दुख तो पूरा देश जता रहा है, लेकिन जिम्मेदारी किसी न किसी की तो होगी। जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। कि सिर्फ इस देश में एक व्यक्ति है कि जब हरी झंडी दिखानी होती है तभी वो आता है, सिर्फ प्रचार प्रसार करने ही आता है। सिर्फ क्या जनता के बीच जो 300 से ज़्यादा लोग मर गए, 1000 से ज़्यादा लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके और सरकार के बीच में कोई अकाउंटेबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? क्या उनको खुलकर के ये नहीं कहना चाहिए कि ये हमारी नाकामी की वजह से, हमारी अनदेखी की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा ट्रेन हादसा हो गया? लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि मैं अनुरोध करता हूं मंत्री जी से कि वो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सबसे पहले तो उनको रेल मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए कि आज सुबह भी इतना बड़ा जहां हादसा हो गया हो, जहां खूनी मंजर चारों तरफ हो, किसी के कटे हुए हाथ, अभी तक रेल के डिब्बे अभी तक काटे जा रहे हैं, बोगियां काट काट करके लोगों को निकाला जा रहा है। किसी के कटे हुए हाथ निकल रहे हैं, किसी के कटे हुए पाँव निकल रहे हैं, किसी का धड़ निकल रहा है, किसी का मांस निकल रहा है। ऐसी स्थिति में सुबह जा करके वो वहाँ कैमरा जी भी बन करके गए थे, फ़ोटो खिंचा रहे थे वहाँ जा करके। और इसीलिए मैं कहता हूँ, चाहे टेनी जैसा हादसा हो, चाहे महिला पहलवानों के शोषण का मामला हो, चाहे रेल हादसा हो, चाहे उन्नाव और हाथरस जैसे विभत्स मामले हो, नैतिकता से दूर दूर तक मोदी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ बेशर्म अट्टहास करती है, बेशर्म अट्टहास। मुझे याद है कि जब अश्विनी वैष्णव 2 ट्रेनें लेकर के देश को एक प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे कि देखिए, और उन दोनों प्रेजेंटेशन के बीच में एक चेहरा था जिसका नाम
नरेंद्र मोदी था जो वर्तमान देश के प्रधानमंत्री हैं, ये सुरक्षा कवच हैं कि ट्रेनें जब टकराने के लिए बीच में आएंगी तो बीच में प्रकट हो जाएंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी, और वो ट्रेनों को टकराने नहीं देंगे। और बता रहे थे कि जब ट्रेनें दो आपस में आएंगी तो एक ट्रेन की स्पीड धीरे हो जाएगी, दूसरे की स्पीड धीरे हो जाएगी और ये हादसा पूरी तरीके से रुक जाएगा। एक दुर्घटना पे आप जिम्मेदार क्यों हो? आप समझिए ज्योति जी, एक झूठा प्रेजेंटेशन, एक झूठा वायदा, झूठी वायदा खिलाफी की वजह से ही तो आज 300 से ज़्यादा लोग काल के ग्रस्त बन गए। 1000 से ज़्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। वो लापरवाही की वजह से ही तो आपने एक वंदे भारत ट्रेन चलाई थी, उसको आज़ादी के बाद भारत में रेल के इतिहास में सबसे बड़ा बिग अचीवमेंट बताया था सरकार का। उस वंदे भारत ट्रेन से जब एक भैंस टकराई तो उसका पूरा इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। आज मैं जब ये कल्पना करता हूँ कि अगर उन 3 ट्रेनों में से एक ट्रेन वंदे भारत होती और वो किसी ना किसी ट्रेन से टकराई होती तो मैं ये कल्पना ही करके डर जाता हूँ। मुझे मतलब खौफ से डर जाता हूँ कि उसमें बैठे हुए हमारे लोगों का क्या होता। जो सबसे बड़ा बिग अचीवमेंट है, जिससे भैंस टकराने से पूरी तरीके से उसके अंजर पंजर पूरी तरीके से उड़ गए, परखच्चे उड़ गए उसके पूरी तरीके से, उससे जब कोई ट्रेन टकराती तो हमारे लोगों का क्या होता, क्या स्थिति होती है उनकी। शायद उसमें कोई बसता ही नहीं, ऐसी स्थिति, ऐसा मंजर होता। आप सोचिए, इतना बड़ा खिलवाड़ आखिर क्यों देश से। आज तो ऐसा लगता है कि मानो कि नरेंद्र मोदी के दिमाग से देश की जनता कहीं गायब हो गई है। वो भूल गए कि इस देश में जनता जैसा कुछ शब्द है, देश में जनता जैसी कोई चीज़ है, जनता जैसे कोई लोग है। उन्हें सिर्फ एक बात याद रह गई है कि चुनाव कैसे जीता जाए, विधायक कैसे खरीदे जाएं, सांसद कैसे खरीदे जाएं, सरकार कैसे गिराई जाए, सत्ता की चाशनी कैसे चाटी जाए, सत्ता की कुर्सी पर कैसे बैठा हुआ रहा जाए। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि बुलेट ट्रेन चलने की बात कर रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है और उस डबल इंजन की सरकार में दुर्घटनाएं लगातार जारी हैं। अरे आप हमें बहुत बड़े हसीन सपने मत दिखाओ मुंगेरी लाल के जैसे, लेकिन कम से कम इस हिंदुस्तान में जो कुछ है वो तो ठीक हो, वो तो सुरक्षित हो। आप जो कुछ है उसी को बदहाल स्थिति में लेकर के जा रहे हो। जो स्थितियां बनी हुई थी उन स्थितियों को ख़त्म करते हुए जा रहे हो, जो सुविधाएं बनी हुई थी उन सुविधाओं को कमज़ोर करते हुए जा रहे हो। तो नई चीज़ का क्या आप स्वप्न दिखा रहे हैं? आप तो पुरानी चीज़ों को ही ठीक नहीं कर रख पा रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश की सरकार को स्वयं, अगर इस देश में प्रधानमंत्री है, वैसे तो मैं कहता हूं इस देश में प्रधानमंत्री नहीं है। इस देश में यदि प्रधानमंत्री होता तो वो महिला पहलवान खिलाड़ियों से बात करता, तमाम और लोगों से बात करता, किसानों से बात करता। इस देश में प्रधानमंत्री नहीं है। इस देश में एक व्यक्ति है जो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता है, वास्तव में वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार मंत्री है, इलेक्शन जीबी है। अगर वास्तव में वो प्रधानमंत्री है तो वो ये साबित करके दिखाए। सबसे पहले तो रेल मंत्री का इस्तीफा ले, जो 1000 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। मंत्री भी तो क्या कहा उन्होंने कि मैं खेद जताता हूँ, मैं मुआवजा दूंगा। ये दुर्घटना कैसे हुई? 3 ट्रेनें आपस में कैसे टकराई? तब जब तुमने रेल का जो है अत्याधुनिकीकरण कर दिया है, रेल को आप एक ऐसे स्तर पर लेकर के गए हो जहां जो है कुछ होने वाला ही नहीं है पूरी तरीके से। कैसे हुआ यह हादसा? कौन देगा इसका जवाब? आप जवाब दे सकते हैं उनका जो 300 लोग बेमौत मारे गए, इतनी दर्दनाक मौत मारे गए। किसी के घर एक ही कमाने वाला था, किसी के बहन कमाने वाली थी, किसी की माँ कमाने वाली थी, जिनके घर की परिवार की रोटियां छिन गई और रोटियों की जगह जिनके घर बोटियां जा रही हैं, कटे हुए जिस्म के टुकड़े जा रहे हैं। कैसे दोगे आप इन सवालों के जवाब? कौन है इनका जिम्मेदार? आप बता दीजिए मुझे। और ये मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं सरकार से, ये हमारी चिंता है कि आखिर क्यों इतना बड़ा, इतना भयानक, इतना दर्दनाक हादसा हुआ, किसकी लापरवाही की वजह से हुआ? इसकी सिरे से जांच होने की ज़रूरत है और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसको ऐसी सज़ा दे ये सरकार। वैसे सज़ा की तो उम्मीद इस सरकार से है नहीं। ऐसी सज़ा दे ताकि इस देश में फिर कभी दोबारा देश की जनता के साथ इस तरीके से मौत का तांडव नहीं हो, फिर किसी ट्रेन का इस तरीके से हादसा नहीं हो जहां घर के लोगों की उम्मीदें पूरी तरीके से रक्त रंजित हो जाएं, खून में बदल जाएं। आप सोचिए, मैं तो सोच करके डर जाता हूं
साफ तौर पर मैं इनकी आंखों में मतलब बातचीत के दौरान भी वो आक्रोश देख सकती हूँ, वो दर्द देख सकते हैं हम लोग, जिस प्रकार से ये बता रहे हैं कि जिन परिवारों में सोच के देखिए इनके एक एक शब्द पर कितनी बड़ी बड़ी बातें थी कि जिन परिवार में एक ही लड़की कमाने वाली हो या एक व्यक्ति कमाने वाला है तो उस परिवार का आखिर अब आगे क्या होगा। मुआवजा भी अगर जो सरकार देने की बात कर रही है, उन भावनाओं का क्या होगा जो एक परिवार एक व्यक्ति को खो चुका है। और न जाने हो सकता है तमाम परिवार ऐसे हों कि एक ही परिवार में से कईयों की जानें चली गई हों। इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है, क्या महज इसे दुर्घटना बताकर दरकिनार कर दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।